एवास्कुलर नेक्रोसिस या कि हिप का डैमेज होना बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि यंग लोगों में बहुत आमतर देखी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। तो दोस्तों, एवास्कुलर नेक्रोसिस मतलब हमारे जो हिप जॉइंट का जो बॉल होता है उसकी ब्लड सप्लाई में स्लो होना या ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उसका जो बॉल की खा जाना को एवास्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। ये हम ज़्यादातर देखते हैं यंग लोगों में जिन्हें किसी प्रकार का स्टेरॉयड मिला है या तो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो या किसी किसी को बिना किसी रीज़न के भी हो जाता है। बिकॉज ये बहुत ही यंग एज में होता है, लोगों के मन में बहुत चिंता रहती है और हमेशा लोग यही चाहते हैं कि बिना सर्जरी के हम कैसे ठीक हो जाएं। तो हमारे पास जब लोग आते हैं तो हमें सबसे पहला सवाल यही होता है कि कैसे हम इसे बिना सर्जरी के ठीक करें। दोस्तों, अर्ली स्टेजेस, बहुत अर्ली स्टेजेस के अंदर अगर एवीएन को डिटेक्ट कर दिया जाए तो उसका रिवर्सल भी पॉसिबल है, बट उसका रिवर्सल होता है एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, मतलब उस हिप के ऊपर प्रेशर ना देके कुछ दिन रेस्ट करके अराउंड 4 to 6 वीक्स। सेकेंड होता है एक दवाई जिसे कहते हैं एलिंड्रोनेट। ये क्या करती है कि आपकी जो हिप के अंदर इडिमा और जो जिस वजह से पेन होती है उसे थोड़ा कम कर देती है, तो उसे अगर हम 6 महीने तक कंटिन्यू करें तो भी उसका रिवर्सल होने का चांस रहता है। थर्ड होता है जो हमारा फैक्टर है जिसकी वजह से एवास्कुलर नेक्रोसिस हुआ, जैसे कि स्टेरॉयड या अल्कोहल, उसे तुरंत ही बंद कर देना। दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर अर्ली स्टेजेस यानी ग्रेड 1 के अंदर हमने पकड़ लिया एवीएन को तो एवीएन बिल्कुल ही रिवर्स किया जा सकता है। अब आती है हायर स्टेजेस की बात, जब ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के अंदर एवीएन आता है, जो कि ज़्यादा कॉमन हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है क्योंकि अर्ली स्टेजेस में लोग हमारे पास आते कम हैं। ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के अंदर जब बात पहुंचती है तो लोग मेरे पास पूछते हैं क्या हमारे पास ऑप्शंस है। अनफॉर्चुनेटली उसके पास जो ऑप्शंस हमारे पास ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में रहते हैं वो सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं, ना कि मेडिकल ऑप्शंस। तो उसके अंदर 2 प्रकार के सर्जरीज होती हैं। एक तो होता है जिसे कहते हैं कोर डिकम्प्रेशन। कोर डिकम्प्रेशन मतलब हम मल्टीपल होल्स करके आपकी हड्डी के अंदर बोन सप्लाई को या ब्लड की सप्लाई को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और सेकेंड होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। दोस्तों, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराएंगे तो हम चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, बाइक नहीं चला पाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, ज़िंदगी भर बेड पे रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही ज़्यादा भूल धारणा है, क्योंकि ये हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और हिप रिप्लेसमेंट के बाद इंसान की लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मल होती है, इसमें कोई 2 राय वाली बात नहीं है। बट बिकॉज हम हमेशा चाहते हैं कि पहले हम माइनर सर्जरी करें या सर्जरी ना करें, तो हम कभी कभी स्टेज 2A या स्टेज 1 के अंदर कोर डिकम्प्रेशन की नामक एक सर्जरी करते हैं। इस सर्जरी के अंदर एक छोटा चिरामाइन, मतलब एक इतना छोटा सा कट करके हम आपके होल्स बार बार बनाते हैं और आशा करते हैं दवाइयाँ उसके बाद देके कि आपकी ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाए। कई केसेस में कोर डिकम्प्रेशन काम भी करता है। अब बात आती है कुछ नए प्रकार के ट्रीटमेंट जैसे कि स्टेम सेल या पीआरपी। बहुत लोग फंस जाते हैं स्टेम सेल और ये पीआरपी इंजेक्शंस के चक्कर में और बहुत पैसे भी इस पर खर्च करते हैं। दोस्तों, ये अभी तक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है, इसका अभी तक कोई रिसर्च नहीं है कि हम आपको स्ट्रेट अवे बोल दें कि आप स्टेम सेल लगवा लीजिए या पीआरपी लगवा लीजिए। अभी तक जो रिसर्च है वो हमें यही बोलती है कि बहुत अर्ली स्टेजेस के अंदर हम रिवर्सल के लिए दवाइयाँ कोशिश कर सकते हैं, मिडल स्टेज के अंदर हम कोर डिकम्प्रेशन कोशिश कर सकते हैं और एडवांस स्टेज के अंदर हम कोशिश कर सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट की। दोस्तों, जो भी हम करें आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि एवास्कुलर नेक्रोसिस अगर आपको हो भी गया है तो आपकी लाइफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइफ आपकी उसके बाद भी नॉर्मल रहेगी, क्योंकि उसके बाद भी हम जो भी ऑप्शन यूज़ करें 1, 2 या 3, हर एक का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और हर एक के अंदर लाइफ इंसान की नॉर्मल होती है। बट हम कई बार देखते हैं कि लोग बिकॉज ऑफ डर ऑफ सर्जरी की वजह से घर पे बैठ के इसको अवॉइड करते हैं और धीरे धीरे करके डिजीज़ बढ़ती रहती है और इस तरह पहुंच जाती है कि जहां पे वो बिल्कुल ही व्हीलचेयर रिडन हो जाते हैं। तो इसे हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है और कोशिश करना है कि हमने अपनी बीमारी को डिटेक्ट करना है और डिटेक्ट करने के बाद जितनी जल्दी इसे ठीक कर सके उतनी जल्दी ठीक करना है, क्योंकि ये मैनेजेबल नहीं क्यूरेबल कंडीशन है।
दोस्तों एवियन के ऊपर हमारी और हिप रिप्लेसमेंट के ऊपर हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप चाहें तो इस चैनल में देख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर उससे बात करिए या नीचे कमेंट सेक्शन पूछ के हमसे कोशिश करिए बात करने की। नमस्कार।